ऊंची पढ़ाई भी करवाना चाहते हैं, मेरे पंखों को उड़ान भी देना चाहते हैं। दूसरी तरफ सांस होते ही वो कहते हैं बेटा थोड़ा जल्दी घर आ जा, कहाँ है तू। तो मुझे थोड़ा खींच भी होती है कि माँ जब आप इतनी मुझे ऊंचाई में ले जाना भी चाहती हो तो क्यों आप मेरे पंखों को रोकती हो। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि आज जो है इस घटना को लेकर पुनर्विचार याचिका करें और एक मानवता के आधार पर कम से कम एक छोटी बच्ची के साथ जो विभत्स घटना हुई है, निंदनीय घटना हुई है, उस आधार पर कम से कम एक बिटिया को जो है एक न्याय मिलना चाहिए। बहुत ही आज संवेदनशील मुद्दा है ये। इसमें ऐसा है कि जिसका इस चीज़ को देख के खून न खौले वो खून नहीं पानी है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कौन थी कशिश हमारे ही नजदीकी जनपद पिथौरागढ़ की एक छोटी सी बच्ची थी जो एक शादी के प्रोग्राम में यहाँ से दूर हल्द्वानी में अपनी रिश्तेदारी में गई थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज की एक की वीडियो है हमारी छोटी बहन कशिश, तुम्हें पता ही है, जो पिथौरागढ़ में रहती थी और हल्द्वानी में इस प्रोग्राम पे गई थी। तो वहाँ पे उसके साथ मतलब बहुत बुरा अन्याय हुआ और जो मतलब उसके साथ 2014 की बात है ये। अभी उसको इंसाफ दे दिया गया था कि जो जिन्होंने उनके साथ अन्याय करा उनको फांसी दी जाएगी, बट फांसी नहीं देगी, उसके बदले उनको बाइज्जत बरी कर दिया। मतलब ये तो मतलब लॉजिक ही समझ में नहीं आया मुझे। जिसको तुम फांसी दो उसके बाद बाइज्जत बरी कर दो, ये तो बहुत ही बड़ा अन्याय। और ऐसा नहीं है कि वो केस हुआ नहीं है, केस हुआ भी है और सामने से मतलब सब कुछ पता है कि बच्ची के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, इतनी गंदा मतलब मार के फेंक दिया उसको। तो बहुत ही बुरा लग रहा है। तो हम जा रहे हैं, हमने आज प्रोटेस्ट रखा है। मैं चंपा मार्केट में जा रहा हूँ अभी। तो गाइस, जो हमारी छोटी बहन थी उनके साथ मतलब बड़ी दरिंदगी के साथ रेप किया और उसके बाद उनको जान से मार दिया। तो उसमें बहुत ही मतलब प्रोटेस्ट चल रहा है अभी पे, क्योंकि इंसाफ मिलना चाहिए। अगर उन गलत करा है तो भाई इंसाफ मिलना चाहिए, ये नहीं कि बाइज्जत बरी कर दो तुम। ये तो बहुत मतलब क्या कहूँ इसके बारे में, तो कुछ शर्म आ रही है मेरे को अपने उस पर कानून पे। गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं चंपावत मार्केट में और यहां पे प्रोटेस्ट के लिए काफ़ी लोग आ चुके हैं। तो अभी थोड़ी देर थोड़ा वेट कर रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं हम अभी रास्ते में कोई कुछ, तो सबका वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इतनी भीड़ आ चुकी है। अभी ये महिलाएँ हैं और इधर पे देखो ये सारी हैं दीदी लोग, और यहाँ पे सारे पुरुष लोग आ चुके हैं। तो अभी मतलब काफ़ी लोग आ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। मार्केट में भी काफ़ी लोग हैं, बस प्रोटेस्ट के लिए पता नहीं आगे नहीं बढ़ रहे हैं। शर्म की बात है ये तो। चंपावत में महिलाएं एक्टिव नहीं है इतनी, और वैसे तो बड़ा पोस्ट करती हैं, भयंकर रील डालती हैं, बट आज यहाँ पे जब आगे आने का वो बात है कोई आया नहीं। शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा हैं, शर्मिंदा है, कातिल जिंदा है, कशिश को न्याय दो, कशिश बहन को न्याय दो, शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जो छोटी बच्ची थी उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है और न्यायालय के द्वारा न्याय भी नहीं दिया गया है उसको। तो हम चाहते हैं कि उसे न्याय मिले और उसके लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आज हम सभी महिलाओं से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो आएँ और कशिश के लिए न्याय दिलाने में मदद करें। तो हमारी तरफ से जो भी हो सकता है हम वो करने की कोशिश करेंगे। आगे कम से कम यहाँ आके नारे तो दे दीजिए प्लीज़। सभी महिलाओं से यही रिक्वेस्ट करते हैं, हम सभी महिलाएं आइए और कशिश के लिए ये कदम उठाइए। कातिल जिंदा है, कशिश सब शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, कशिश को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, कशिश को न्याय दो, न्याय, कशिश सब शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। और अब भाई कुछ कहना चाहोगे। बहुत ही आज संवेदनशील मुद्दा है ये। इसमें ऐसा है कि जिसका इस चीज़ को देख के खून न खौले वो खून नहीं पानी है। बहुत ही आज हमारी छोटी बहन जो कशिश है, ये बहुत ही गलत हुआ है इस चीज़ में। मतलब हम क्या बोला कि इससे गलत कुछ नहीं हो सकता। इसमें सभी लोग प्रोटेस्ट करो और सभी लोग मुख्यमंत्री पोर्टल या किसी भी चीज़ में आप लोग अपना डालिए, अपने ओपिनियन डालो और इसमें प्रोटेस्ट करो और जस्टिस दो हमारी कशिश बहन को। क्या आपको लगता है वो आजाद है? हमें तो नहीं लगता। मैं सोचती हूँ कि मेरे माँ बाप क्यों डरते हैं कि बेटा जल्दी घर आ जाना। एक तरफ वो मुझे ऊंची पढ़ाई भी करवाना चाहते हैं, मेरे पंखों को उड़ान भी देना चाहते हैं। दूसरी तरफ सांस होते ही वो कहते हैं बेटा थोड़ा जल्दी घर आ जा, कहाँ है तू। तो मुझे थोड़ा खींच भी होती है कि माँ जब आप इतनी मुझे ऊंचाई में ले जाना भी चाहती हो तो क्यों आप मेरे पंखों को रोकती हो। तो कहती है बेटा
अब तू नहीं समझेगी। तो मुझे जब इन दरिंदों की ऐसी हरकतें देखती हूँ तो मुझे तब समझ आता है कि वो क्यों डरते हैं। वो हमें रोकना नहीं चाहते, लेकिन वो इन दरिंदों से डरते हैं। तो शर्मिंदगी की भी बात है, अगर न्यायपालिका इतनी कमजोर रही तो ऐसे दरिंदे रुकने वाले नहीं हैं। वो कल हमारे भी पीछे आ सकते हैं। की बात है कि हमने कुछ दिनों पहले पोस्ट डाला और इतनी ही जनता एकत्रित हुई है। आने तो सभी को चाहिए। महिलाओं को अपनी लड़ाई खुद करनी होगी। देखिए, पुरुष ज्यादा है, महिलाएं तो अपनी भी कम है। हमें लगता है कि वो हमारी लड़ाई के लिए लड़ेंगे। अब ये समय नहीं है भाई, तुम्हें खुद की आवाज उठानी पड़ेगी, तुम्हें खुद के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कशिश हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, कशिश हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आज दो अभी दो, कशिश को इंसाफ दो, आज दो अभी दो, कशिश को इंसाफ दो। और मैं सही मायने में हमारी अभी समारोह की या कहीं भी वो सफल तभी माना जाएगा जब न्यायपालिका मजबूत होगी। हम यहाँ 4 लोग एकत्रित होकर ये नहीं कह सकते कि हमने कैंडल मार्च किया, 4 पोस्ट डाल दी, एक दिन सभी ने वाहवाही लूटी और मैं यहाँ एकत्रित कोई वाहवाही के लिए या ये सभी कोई वाहवाही के लिए नहीं आए हैं। हम जेन्युइनली चाहते हैं कि ये न्यायपालिका के ठोस और मजबूत होने चाहिए। ये कोई वो नहीं है भाई, रेपिस्ट है वो या कोई भी। और अभी मैं कुछ दिनों पहले रिपोर्ट देख रही थी, लगभग देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 2000 तक हर वर्ष किसी न किसी बच्ची का रेप हो रहा है। वो रिपोर्ट जो है वो आ रही है सामने और बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जो बोल भी नहीं पा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अभी अंधकार में हम हैं। एक तरफ हम ऊंचाई की आवाज के लिए बात करते हैं, दूसरी तरफ इतनी दरिंदगी हो रही है। कशिश हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो बहुत ही बढ़िया हमारी शिल्पा दीदी ने कहा कि मतलब हमें आगे आना पड़ेगा और मतलब महिलाओं के सम्मान में आगे आना पड़ेगा, हमारी बहनों ने सम्मान में आना पड़ेगा। बच्ची के साथ घटना हुई और किस तरीके से उसके हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाइज्जत बरी किया जाता है, यह कहीं न कहीं हम सब लोगों के लिए एक शर्मिंदगी का विषय है। आज जब हम अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं तो हमारी बहन बेटियां माताएं घर से बाहर कैसे सुरक्षित रहेंगी। आज यहाँ पर हम कशिश को न्याय दिलाने के लिए तो एकजुट हुए हैं, लेकिन यह संख्या भी पर्याप्त भर नहीं है। हम सबको अगर किसी भी समस्या के खिलाफ आवाज उठानी है तो सबसे पहले हमें अपने से समर्थन जुटाना पड़ेगा, तब जाकर हम कहीं न कहीं अपने लिए न्याय मांग पाएंगे। आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी कातिल जिंदा है, कशिश हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मासूम बच्ची के साथ 2014 में जो ऐसी विभत्स घटना हुई है, हम सब उसके लिए निंदा करते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही सोचनीय विषय है कि इतना बड़ा न्यायपालिका हमारी है और पुलिस प्रशासन हमारा है और न्यायपालिका में कहते हैं कि सब न्याय की वहाँ पर जो है मूर्ति है, हमारी न्याय की देवी वहाँ पर मानी जाती है। लेकिन इस घटना ने कहीं न कहीं न्याय की ओर भी एक सवाल खड़ा कर दिया है कि आज हमारी बेटी, हमारी छोटी बिटिया के साथ जो अन्याय हुआ, जब जिला जज ने वहाँ सजा दे दी, हाई कोर्ट ने सजा दे दी, तो सुप्रीम कोर्ट में इस कहने पर यह हुआ कि पुलिस की जो कहिया थी वो नहीं मिली और उसको बाइज्जत जो है, जो उसका दोषी था उसको बाइज्जत बरी कर दिया। ये कहीं न कहीं हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हम सब के लिए कहीं न कहीं नैतिक जिम्मेदारी हमारी सामाजिक रूप से होती है कि हम कहीं न कहीं ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो हम सब एक समाज के रूप में, एक स्वर के रूप में यहाँ पर एकत्रित हों और हम सबको एक पूरे देश में, पूरे जिले में ये मुहिम छेड़ने की आवश्यकता है कि जो हमारी छोटी बहन कशिश है उसके साथ जो गलत विभत्स घटना हुई है, हम सबको उसके साथ खड़े रहने की आवश्यकता है, उसके परिवारजनों के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है और जो उसके हत्यारे हैं उनके हत्यारों को जो है एक सजा मिलनी चाहिए, कठोर सजा मिलनी चाहिए। ये मुहिम यहीं तक न रहे, हम तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, सामाजिक जागरूकता के माध्यम से इस मुहिम को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएं और पुलिस की कड़ियों में भी हम सवाल खड़े करते हैं कि कहीं न कहीं पुलिस की भी इसमें बहुत अहम भूमिका रहती है। जब कोर्ट में बयान होते हैं और सभी लोग अपना जो है रोष व्यक्त कर रहे हैं, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि आज जो है इस घटना को लेकर पुनर्विचार याचिका करें और एक मानवता के आधार पर
एक मानवता के आधार पर कम से कम एक छोटी बच्ची के साथ जो विभत्स घटना हुई है, निंदनीय घटना हुई है, उस आधार पर कम से कम एक बिटिया को जो है एक न्याय मिलना चाहिए। कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आप देख सकते हैं इतने लोग आए प्रोटेस्ट में, मतलब काफ़ी लोगों से कहा था हमने, बट बहुत ही कम चुनिंदा लोग आए। मतलब महिलाएं तो काफ़ी कम आ रखी हैं, अभी तो थोड़ी बहुत हो चुकी हैं मार्केट से, और बाकी देखो ये मतलब आना चाहिए आगे। मतलब आज हमारे किसी के साथ भी हो सकता है, घटनाएं कभी भी किसी के साथ भी हो जाती है, तो प्रोटेस्ट होना चाहिए। और आप लोग नहीं आए तो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। बट अभी इकट्ठा हुए हैं, ये हमें कशिश को हम चाहे न्याय नहीं दे सकते, लेकिन ये है कि इससे जो विकृत मानसिकता के लोग हैं उनमें थोड़ा डर व्याप्त होता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से ऐसे लोगों का डर खत्म होता है, लेकिन जहाँ पर जनता जागरूक होती है इस विकृत मानसिकता के लोग को में थोड़ा भय रहता है कि यहाँ पर कशिश को न्याय दिलाने के लिए एक मुहिम के रूप में इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कौन थी कशिश। कशिश हमारे ही नजदीकी जनपद पिथौरागढ़ की एक छोटी सी बच्ची थी, जो एक शादी के प्रोग्राम में यहाँ से दूर हल्द्वानी में अपनी रिश्तेदारी में गई थी। अब आप सोचिए कि अगर आपको एक छोटी सी सुई भी चुभ जाती है तो कितना दर्द होता होगा। और जब वो कशिश की पीएम रिपोर्ट आई थी तो उसमें उसको बताया गया था कि जगह जगह उसे सिगरेट से चुबा के सिगरेट से जलाया गया था। तो सोचिए कितना दर्द सहा होगा उस बच्ची ने। और जहां हमारे हाईकोर्ट ने उसकी आत्मा की शांति के लिए एक उचित न्याय दिया था कि जो उसमें अभियुक्त पाए गए थे उन्हें फांसी की सजा दी थी। वहीं हमारी पुलिस की कुछ नाकामियां थी उसमें, जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी उसमें कई मिसमैच थे, तो उसकी वजह से जो ये हमारे कातिल थे, जो रेपिस्ट थे, जिसे हाईकोर्ट ने सजा दी थी, वो सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। लेकिन ये हमारी भारतीय न्याय प्रणाली पर एक सवालिया निशान भी है कि कहीं ना कहीं एक बच्ची के साथ गलत हुआ था, उसकी मौत हो गई और हमारी न्यायपालिका उनको छोड़ देती है जो रेपिस्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक गलत संदेश पूरे समाज में जाता है। कातिल जिंदा है, कशिश शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, कशिश शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। फांसी दो, फांसी दो, कशिश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। चंपावत की सम्राट जनता यहाँ आई है। मैं जो लोग यहाँ आए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, जब चंपावत या हमारे पड़ोसी जिले में ऐसी घटनाएं होती हैं, हमको डरना नहीं चाहिए। निकाल रहे हैं एक छोटी सी कशिश बहन के लिए रैली, जिसमें इतने लोग आ रखे, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी वीडियो या हमारे बोलने पे इतने लोग आए, तो बहुत तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कशिश को न्याय दो, कशिश को न्याय दो, तेरे कातिल जिंदा है। 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 न्याय दो, न्याय दो, कशिश को न्याय दो। फांसी दो, फांसी दो, कशिश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कशिश शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कशिश को न्याय दो, कशिश को हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कशिश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कशिश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कशिश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। कशिश को न्याय दो। कातिल जिंदा है, शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। न्याय दो, न्याय दो, कशिश को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, कशिश को न्याय दो। कशिश के हत्यारों को
फांसी दो, फांसी दो। तो गाइस मैं एक चीज़ कहना चाहिए, कैंडल जलाने से मतलब वो तो नहीं होगा, बट ऐसा है कि हम कैंडल ही जलाते रह गए हैं, कई केस आ गए हैं तो हम कैंडल ही जलाते रह गए हैं। तो हम चाहते हैं कि इस बार इंसाफ हो और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ में #जस्टिस फॉर कशिश लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पोस्ट को शेयर करें। जस्टिस फॉर कशिश, जस्टिस फॉर कशिश। अभी जो कशिश के साथ जो हुआ उसे न्याय नहीं मिल पाया, सुप्रीम कोर्ट से आरोपी बरी हो गए, तो इसको लेकर महिलाओं में कितना आक्रोश है और क्या संदेश महिलाएं देना चाहती हैं? महिलाएं ही ये संदेश दे सकती हैं कि हम लड़की को बचा भी सकते हैं। आज सब लोग बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल रहे हैं, लेकिन देखो क्या अभी महिलाओं की संख्या कितनी कम है। लेकिन हम ये लोगों से ये बोलना चाहते हैं, महिलाओं से ये बोलना चाहते हैं कि आज तुमने अगर आवाज़ नहीं उठाई, आज एक बेटी के साथ गलत हुआ है, कल को हमारी बेटी के साथ भी हो सकता है। हम इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि कल को आज एक बेटी के साथ गलत हुआ है, हमारी बेटी के साथ ऐसा ना हो। हम तो डर रहे हैं उसको स्कूल भेजने में, हम डर रहे हैं उनको कहीं शादी में ले जाने में। ऐसे दरिंदे अगर हमारी बेटियों के ताक में बैठे हुए हैं तो हम डरेंगे ही वो उनको यहाँ वहाँ भेजने में, बाहर भेजने में। क्या करेंगे हम? ना हम उनको पढ़ा सकते हैं, ना हम उनको कहीं बाहर भेज सकते हैं, ना हम उनको शादी में ले जा सकते हैं, कहीं नहीं ले जा सकते हैं। तो दोस्तों हम इस प्रोटेस्ट को अभी हमने इधर पे ख़त्म कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि जो दरिंदा है उसको मतलब अगर तुमसे न्याय नहीं हो रहा तो हमें सौंप दो, मतलब हम तैयार हैं उसको इंसाफ देने में। अगर ऐसे हमारी माँ बहनें इंसाफ के बिना रह जाएंगी, हर बार कैंडल मार्च चलता है और उसके बाद इंसाफ नहीं मिलता है। इस कैंडल मार्च से या फिर इस प्रोटेस्ट से हमें मतलब कुछ इंसाफ मिले ना मिला मुझे नहीं पता, बट हमने अपने ओर से अपना कदम उठाया कि हम चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले और हमारी कशिश बहन के कातिलों को हमें सौंप दो, हम करेंगे इंसाफ। हमसे भी इंसाफ होता है, अगर सरकार नहीं कर पा रही है तो आपसे नहीं हो पा रहा तो जनता का सौंप दो, तो जनता उसको खूब जवाब दे देगी। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को या वीडियो को समाप्त करता हूँ। ये कोई ब्लॉग तो था नहीं, बस एक वो था क्या कहते हैं इसको प्रोटेस्ट करने के लिए, अपनी कशिश बहन के लिए एक आवाज़ थी हमारी। धन्यवाद।